कांग्रेस की सरकार जो है वो बार बार ये कह रही है कि हमने 27% आरक्षण दे दिया है, ठीक है ना। जैसे कि वो कहे आपकी रजिस्ट्री हो जाती है कि 70% हमने दे दिया है, लेकिन वो रजिस्ट्री में ऐसा क्या गड़बड़ है कि वो टीचिंग में नहीं हो पा रहा, एमपीपीएससी में नहीं हो पा रहा, सीएचओ में नहीं हो पा रहा। इसका मतलब है कि वो रजिस्ट्री अभी कहीं ना कहीं फंसी है, ठीक है ना। तो वो कैसे होगी, 9वीं अनुसूची में डाल लेगी। तो एक पॉइंट तो आप नोट कर लीजिए, अगर याद रहे तो, नहीं तो रिकॉर्ड कर ले कि जो ओबीसी आरक्षण है अभी, क्योंकि हमारे मार्गदर्शक बोल रहे थे कि आप 27 की, हम 27 की बात नहीं करते हैं, वो तो क्योंकि कोर्ट में फंसा हुआ है मामला, इसलिए हम 27 की बात कर रहे हैं। हमें तो हमारी संख्या के अनुपात में चाहिए, और मध्य प्रदेश में हम 2 टूक शिवराज सिंह चौहान जी को बोल के आए हैं कि 9वीं अनुसूची में आप इस आरक्षण को डालें। बहुत बढ़िया। और उन्होंने बोला भी है, पर नागपुर से चलने वाला व्यक्ति कान की सुनता कहाँ है, कहाँ से कहाँ सुनता है, ठीक है ना। तो वो बोलने को तो कुछ ही बोलते हैं, अपन खड़े हो जाओ तो कांपने लगते हैं कि यार पता नहीं क्या करने वाली ओबीसी महासभा। तो हाँ, तुम जो बोल रहे हो वही सही है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे वर्ग में हम लोगों में कमी है। क्या कमी है कि हमें एकता नहीं है, और एकता, थोड़ी सी एकता आई उसमें क्या होगा आप समझिए। तो लोग भाई हैं, इनको यहाँ के जिला कलेक्टर, तहसीलदार, सारे जितनी पुलिस है सब जानती है, सबके नंबर उनके पास, इनके नंबर है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने थोड़ी मोड़ी कोशिश तो की कम से कम यहाँ पे, जिसके कारण उनमें दबाव आया। यहाँ पे सर्वप्रथम कुशवाहा समाज को, उनकी वो 4 व्हीलर जा रही थी, किसी के खेत में से निकली थी, 4 व्हीलर तोड़ दी गई थी। हमने इनसे बोला था, भाई साहब है, तो इन्होंने बात करी, वो सारी चीजें, इसके बाद वो केस रजिस्टर हुआ और उनको जेल जाना पड़ा। हुआ क्या नहीं हुआ? दूसरी एक और भी आई थी जो अपने सिमरा में, कुशवाहा समाज को उन लोगों ने मारा था, इसके बाद उसमें भी हम लोगों ने इंटरफेयर किया था, उनको, हाँ, उनको जेल जाना पड़ा था। उसमें भी आप भी थे और मैं, आप लोगों ने सबने किया था। मैं इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ कि क्योंकि आप कागज कैसे बन सकते हो उसको बताना चाहता हूँ। अभी घटना घटी हुई थी उसमें अभी लोधी समाज के घर में घुस के मारा, जो अपने आप को कभी राजपूत कहता है, कभी छत्री कहता है, कभी कुछ भी कहता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मतलब मेरा ये है कि आप जब तक ओबीसी नहीं बनोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपकी लड़ाई कहाँ से स्ट्रॉन्ग हुई? ओबीसी हो, इसीलिए सभी लोगों ने आवाज उठाई और उनको, है क्या नहीं, वो केस भी रजिस्टर हुआ। इसके बाद दूसरी ऐसी जो हमारी गुड़िया रेखवार है, उनके ऊपर इस सुबह सुबह उठ के 6 बजे फोन लगाया भैया, 6 बजे फोन लगाया इनने कि भैया ऐसी सी घटना हो गई है। मैंने कैलाश जी को फोन लगाया, आपके यहाँ टीआई को फोन लगाया, कलेक्टर साहब को फोन लगाया, बोले जांच चल रही है, बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा। और शाम को पहली बार मुझे लगता है मैंने जो देखा है कि किसी सवर्ण को, सामंतवादी को सड़कों पे जुलूस के रूप में निकाला गया। जुलूस निकाला, बहुत लग रहा होगा कि ये नेता ये कर लिए होंगे, बात कर लिए, कुछ नहीं होता। उनको पता है कि ये ओबीसी महासभा जब 10 से 20 हजार की संख्या, 15 हजार की, 8 हजार की संख्या में भोपाल में उतर सकती है, 144 की धारा लगी हुई है तब, तो वो यहाँ क्यों नहीं आ सकती? यहाँ भी आ सकती है, इसलिए वो सब किया गया ताकि ये मामला दब जाए। लेकिन बात ये है कि उनकी बेटियों के ऊपर ऐसे अत्याचार नहीं होती। उनके जो लोग हैं, उनके घरों में लोधी, कुर्मी, काची, पटल, कुशवाहा, ST/SC के लोग कभी घुस के आक्रमण नहीं करते। हमारे ऊपर क्यों होता है? क्योंकि हम लोग बटे हैं, वो तो लोधी है, वो तो कुर्मी है, वो काची है, वो पटेल है, वो साहू है, वो प्रजापति है, वो रजक है, वो रेखवार, ऐसे करके हम लोग, वो तो हमसे छोटा है, हम उससे ऊपर है, वो उसके नीचे है। इस तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाओं में जिस तरीके से RSS ने आपको झगड़ा है, इसने RSS ने, वो आपके एक भी महापुरुषों को नहीं पूछते। गौतम बुद्ध को पूछते नहीं है, अवंतीबाई की फोटो नहीं लगाते, साहूजी महाराज को कभी नहीं लगाते, ज्योतिबा फुले साहब को नहीं लगाते, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिर्फ गुणगान टाइप का कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो संविधान हाथ में लेके चलना पड़ता, कभी कभी याद आ जाती इसलिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके महापुरुषों को नहीं पूछते, जो आपका पानी नहीं पीते, जो आपके खाए हुए खाने की थाली नहीं धोते, वो आपको राजा क्यों बनाएंगे? वो राजा नहीं बना सकते आपको, इसलिए नहीं बना सकते कि आपके सामने प्रत्यक्ष है। आप भले उनको वोट करते रहते, उनकी पार्टी में जाते, उनके नेताओं के साथ घूमते फिरते रहते हो, तमाम प्रकार की गुलामी करते हो, और वही लोग अत्याचार और बलात्कार जैसी घटनाएं करते हैं, बाद में आप चुप रहते हो क्योंकि आपको लगता है मैं इसके साथ घूमता हूं। इस देश में जो
सवर्णवादी मानसिकता है वो इस देश के अंदर आतंकवाद के रूप में ओबीसी एसटी समाज को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है कि ये ब्राह्मण यहाँ रहते हैं, ठाकुर यहाँ रहते हैं, ऐसा ना हो कि भाई हमको वो परेशान करेगा या ऐसी इस तरीके की आपकी भावना आती है अंदर। तो इसके लिए आपके पास एक ही तोड़ है, ओबीसी महासभा को स्ट्रॉन्ग करते जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब लोग बैठे हैं, इस देश के अंदर कहीं भी कार्यकर्ता भी है अगर ओबीसी महासभा का, और अगर वो एक पोस्ट कर देता है कि मुझे इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, पूरी ओबीसी महासभा पीछे लग जाती है और वो काम करवा के दिखाती है। बहुत बढ़िया। ये आप सभी की, हम सबकी मेहनत का परिणाम है। मैं कोई भाषणबाजी नहीं, सिर्फ परिणाम बता रहा हूँ आप। अब आप देखिए बीजेपी कांग्रेस, ठीक है ना, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में डाल दिया कि मैं 27% दूंगा। ओबीसी महासभा ने खूब लड़ाई लड़ी, सोसाइटी ने धरना दिया, तमाम प्रकार की रैलियां करी, तमाम प्रकार के कार्यक्रम करे। लेकिन सोचिए आप कि कांग्रेस ने जब दे दिया, इसके बाद भी वो कहीं किसी मंच से बोल नहीं पाई कि मैंने 70% आरक्षण दे दी। लेकिन हम लोगों को मालूम है कि हम तो आज भी कहते हैं कि जो जनगणना की बात कर रहे हैं, हम तो उनके बाप को करवानी पड़ेगी, वो भी हमारे रजिस्ट्री। तो संविधान में 340 में बाबा साहब लिख गए पहले ही कि ये आपके बाप की रजिस्ट्री है, आप जब चाहे जब ले सकते हो। और हमारे बीच में ताकत, मतलब एकता ना होने के कारण हम लोग एक नहीं है, इसलिए अभी जनगणना नहीं हो पा रही। वो तो होगी। तो ये जो मुद्दे हैं कि जब 28 तारीख को जब बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, हम लोग लगातार कर रहे थे, हम लोगों को फोर्स किया जा रहा था, क्या कर रहे टीचर की 7,000 टीचर बाहर हो रहे हैं। 7,000 मतलब टीचर, ये एक टीचर को 40,000 रुपये मिलेगा। इंटू कर दीजिए आप कितना पैसा वो भी समझ में आएगा। और कितने घर परिवार, कितने रिश्तेदार, कितनी बहू बेटियां, बच्चे, एक अच्छा परिवार बनेगा, स्वतंत्र परिवार बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी आरएसएस के माध्यम से रोका जा रहा है। कोर्ट में कौन बैठे हैं? आरएसएस सपोर्ट करता है, वहां से लिस्ट बनाता है, इनको जज बनाइए वहां पे मध्य प्रदेश में, इनको यहाँ भेजिए, उनको वहां भेजिए। जहां आप गुलामी करने जाते हो ना, वहीं से आपकी जड़ें काटी जाती। आपको ये चीज मालूम है नहीं, और होगी भी तो आपको डर लगता है कि ये तो ब्राह्मण है, बनिया है, और आप 5-5, 6-6 की तादाद में होने के बाद एक से इसलिए नहीं जीत पा रहे क्योंकि आपको अंदर विश्वास नहीं है। इस लड़ाई में भी आपको लगता है ऐसा ना हो यार मुझे धोखा दे दे, तो वो विश्वास अगर पैदा कर